नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। द लाइट एमिटिंग डायोड एमिट लाइट ऑफ पर्टिकुलर कलर बिकॉज, एलईडी जो है पर्टिकुलर कलर की लाइट कैसे देता है, चलो जल्दी बता दो। पहला है फैब्रिकेटेड फॉर्म फ्लोरोसेंट मटेरियल, बिल्कुल रॉन्ग। फिर है बोल रहा है ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ कैरियर टेक प्लेस विल क्रॉसिंग द पीएन जंक्शन, बिल्कुल रॉन्ग। फिर बोल रहा है heat generated in the diode converted into light, बिल्कुल wrong। फिर बोल रहा है diode gap of semiconductor material used in the fabrication of the diode is equal to energy of, बिल्कुल D इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 11th का D। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गन डायोड मेड ऑफ, अब ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया गन डायोड के बारे में, है ना। गन डायोड किसका बनता है, गैलियम आर्सेनाइड का बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस द सिस्टम कंपोनेंट in which free electron are involved in its operation is, फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। 13 क्वेश्चन है हमारा। पहला है लेजर, ऑप्टिकल फाइबर में, तो भैया ऑप्टिकल फाइबर में तो रहता नहीं, लेजर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन का काम नहीं रहता। मेन जो रहता है आपका फोटो डिटेक्टर में रहता है ना। फोटो डिटेक्टर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। 13 का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर के बारे में स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, चलो जल्दी से बता दो। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाक से। हाँ, पहला इट शुड हैव नो डोपिंग, तो ऐसा हो नहीं, डोपिंग नहीं होगी, इट शुड हैव नो डोपिंग, सही है। उसके बाद इट शुड है लार्ज रिस्पॉन्स टाइम, अब देखो लार्ज रिस्पॉन्स टाइम नहीं चाहिए फोटो कंडक्टर में, है ना। फिर बोल रहा है इट शुड हैव एनर्जी बैंड गैप वैल्यू दैट मैचेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज यूज्ड इन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग डायोड दे रखा है और उनकी एप्लीकेशन दे रखी है, ये आप डायरेक्ट देख के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी बता दो। हाँ, ए वैरेक्टर डायोड मैंने आपको पढ़ाया है, ए का 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, तो 2 है रेफरेंस वोल्टेज और 3 बोल रहा है आपका हाई फ्रीक्वेंसी टनलिंग सर्किट। तो वैरेक्टर डायोड जो है हाई फ्रीक्वेंसी टनलिंग सर्किट है ना। तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, तो ए ऑप्शन गया और डी ऑप्शन चला गया। फिर है बी का 1 या 4। टनल डायोड क्या है, टनल डायोड क्या है, बोल रहा है चार्ज ऑक्सिलरी स्टोरेज बैटरी, बिल्कुल रॉन्ग, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने टनल डायोड में। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट हमने जरूर पढ़ा है टनल डायोड के बारे में, तो टनल डायोड हो जाएगा स्विचिंग सर्किट हो जाएगा। तो भैया आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। फोटो डायोड जो है बेसिकली आपका क्या होगा, इसमें ऑक्सिलरी स्टोरेज बैटरी होगी। जेनर डायोड में क्या होगा दोस्तों, जेनर डायोड जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका जेनर डायोड का हो जाएगा रेफरेंस वोल्टेज या वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग टनल डायोड। टनल डायोड में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको, अगर आप देखेंगे नोट्स तो आपको पूरा टनल डायोड के बारे में पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा टनल डायोड को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, चलो बता दो इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है बाय अ डीसी सोर्स, फिर बोल रहा है इन मिडल ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, फिर बोल रहा है इन पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन नियरेस्ट टू 0 इन रिवर्स डायरेक्शन। चलो जल्दी बता दो। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही है बी ऑप्शन आंसर, मिडिल ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बेसिकली बायस किया जाता है।
है ना। टनल डायोड आपने पढ़ा है, टनलिंग इफेक्ट पढ़ा है आपने, पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है कि फॉस्फेट स्विच होता है टनल डायोड जो है हमारा, है ना। और डिप्लेशन लेयर काफी नैरो होती है इसकी, है ना। और हमेशा यूज करते हैं हम एज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस में इसको, लीनियर डिवाइस एज वेल नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस में। और बेस्ट मटेरियल हाई स्विचिंग के लिए मैंने आपको बताया था गैल्नियम आर्सेनाइड होता है इसके लिए, है ना, जो बेस्ट मटेरियल होता है यहाँ पर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसका यूज माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में किया जाता है ना। तो ये काफी चीजें मैंने आपको बताई थी। डोपिंग भी काफी आई होती है, 1:10³ की डोपिंग होती है ना, जनरल अपना टनल डायोड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्टिकल पोलराइज, वन इन फ्रंट एंड अदर इन बैक नीडेड। अब ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ना, सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर भी इसमें एलसीडी होता है वो, ठीक है। फिर है टनल डायोड के बारे में। अब टनल डायोड आपने पढ़ ही लिया भैया, बोला स्लो स्विचिंग डिवाइस, बिल्कुल रॉन्ग है। स्लो स्विचिंग डिवाइस तो है ही नहीं आपका, हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 1:10³ की डोपिंग होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, अब सिलेबस में नहीं है, रहने देने वाला क्वेश्चन मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशनशिप द सेमीकंडक्टर लेजर डायोड। लेजर डायोड के बारे में आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसको आपको करेक्ट करना है। चलिए कौन कौन से करेक्ट है। पहला देखिएगा, मटेरियल शुड बी डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है, डायरेक्ट गैप होना चाहिए। दूसरा है, सम फॉर्म ऑफ वेवलेंथ सिलेक्टिव स्ट्रक्चर और रेजोनेटर मस्ट बी प्रेजेंट, ये भी सही है। फिर देखिए, लाइट आउटपुट इंक्रीज लिनियरली बाय बायस करंट, लाइट आउटपुट इंक्रीज व्हेन बायस करंट एक्सीड द थ्रेशोल्ड। थर्ड वाला रॉन्ग है, फोर्थ वाला सही है। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट,